उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन को रोकने के लिए की गई थी। वो परिकल्पना कभी धरातल पर ही नहीं उतर पाई। 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी हासिल की, लेकिन राज्य बनाने के पीछे जो मंशा प्रदेश की जनता की छुपी हुई थी, वो कभी राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थों के चलते पूरी ही नहीं हो पाए। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही मिलती रही हैं। लेकिन 2022 का चुनावी दंगल किस ओर इशारा कर रहा है और युवा पीढ़ी की सोच क्यों बदल रही है, देखिए चुनावी माहौल के बीच जनता की मन की बात। बड़े संघर्ष और आंदोलनों की नींव रखकर बने उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे जो सोच इस प्रदेश की जनता की थी, वो कभी धरातल पर उतर नहीं पाई। राज्य बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की सत्ता पर राज किया और घोटालों की बुनियाद खोदकर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। यही नहीं, जिन बेरोजगारों को 70% रोजगार प्रदेश में देने की योजना बनाई, वो कभी पूरी ही नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी तो पलायन भी बढ़ गया और प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया। शिक्षा बदहाली का आलम ये रहा कि सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की कमी के चलते बदहाल है। यही नहीं, नारों में बने ऊर्जा प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश की जनता को 21 सालों से घोषणाओं से गुमराह कर रहे हैं। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में आई आम आदमी पार्टी ने जनता के दिलों को छूने वाले मुद्दे उठाकर एक बार फिर जनता को उसी उत्तराखंड का सपना दिखाया है जो वास्तव में प्रदेश की जनता चाहती थी। आखिर क्या निकला जनता के मन की बात में, आप खुद ही सुनिए। अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर, दिल्ली में बैठ करके लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में भी एक मौका दो, हमने तो दिल्ली में दिया, हमारी तकदीर बदली है, उत्तराखंड को बदलना है तो झाड़ू। 21 सालों का उत्तराखंड प्रदेश विकास के आयाम तो स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने में जरूर इस प्रदेश ने ख्याति प्राप्त कर ली। मात्र कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इस प्रदेश में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों ने सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को गुमराह किया और विकास के मुद्दों से प्रदेश की जनता को भटकाते रहे। जो उद्योग लगे भी वो भी बंद हो गए और पर्यटन की जहां असीम संभावनाएं थी, वो कभी विकसित ही नहीं हो पाई। उद्योग शून्य, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और शिक्षा निजी हाथों में खेल रही। ये हाल है उत्तराखंड जैसे युवा प्रदेश का, जहां खुद के संसाधनों के बावजूद विकास की डोर कभी पैर बढ़ा ही नहीं पाई और राजनीतिक दल सिर्फ चेहरों को सामने कर जनता को गुमराह करते रहे। ब्यूरोक्रेसी कभी हावी रही तो कभी राजनेता इतने हावी रहे कि घोटालों की इमारत खड़ी कर दी। वहीं 2022 का बदलाव आखिर किसको ताज पहनाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार 2 की नहीं 3 पार्टियों की रेस उत्तराखंड में कई समीकरण बिगाड़ सकती है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।